नई सुबह का नया सवेरा कोडी रोड्स बोलेगी टाइटल मेरा, बट टाइटल दोस्तों शायद से कोडी रोड्स के हाथ से निकल सकता है क्योंकि गाइस अब ब्लड लाइन और भी ज्यादा बड़े होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। जी तो गाइज आज कुछ ऐसा हुआ है कि गाइज मेरे तो होश हवास उड़ चुके हैं, मैं आपके उड़ाने वाला हूं। इस समय दोस्तों डब्ल्यू वाले जो है कुछ ऐसी चीजें प्लान कर रहे हैं जो कि किसी ने ना ही सोची ना ही कभी इमेजिन की। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले आज अपने कोडी रोड्स की न्यूज की ही। तो गाइज कोडी रोड्स के ऊपर मेजर अपडेट है। दरअसल दोस्तों कोडी रोड्स जो है वो अपकमिंग स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले। अगली स्मैकडाउन दोस्तों जो रहेगी ग्लैंडेल से लाइव रहेगी और इसके अंदर दोस्तों ऑलरेडी ब्राह्मा बुल द रॉक जो है एडवर्टाइज है। आपको बताना चाहूंगा तो द रॉक की एडवर्टीजमेंट जो है इसके अंदर हो चुकी है और उसी के साथ दोस्तों हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जो किसी पहले नहीं देखा गया। ठीक एक हफ्ते पहले स्मैकडाउन के टिकट्स जो रहती है सोल्ड आउट हो जाती है। हालांकि दोस्तों द रॉक का आना कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों के लिए फायदे का सौदा रह सकता है, लेकिन प्रो रेसलिंग स्कूप की माने तो गाइस इसके अंदर कोडी रोड्स भी होने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि डब्ल्यू वाले हमें वो चीज दिखा सकते हैं जिसका हम इंतजार भी कर रहे हैं, वो है रॉक एंड कोडी का एक सिंगल्स फेस ऑफ। हो सकता है दोस्तों रोमन जो है सेगमेंट में बाहर खड़े रहे और दोनों दोस्तों रिंग में खड़े हो और चैंट लगे रॉकी सक्स कोडी रोड्स, रॉकी सक्स कोडी रोड्स। वेल रॉक को हिट तो मिल रही है, लेकिन रॉक दोस्तों इस वक्त जैसे नंबर्स जनरेट कर रहे हैं पता चल रहा है कि एक्चुअल में चीफ कौन है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के। तो इससे अगली न्यूज जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने R-Truth से। R-Truth जो है वो आप जानते हैं दोस्तों काफी बड़े सुपरस्टार है और मैंने आपको बताया था ऑसम ट्रुथ जो टीम रहेगी वो गाइस फेस कर सकती है द जजमेंट डे को एट रेसलमेनिया। यहां दोस्तों R-Truth की नई टी शर्ट लॉन्च हो चुकी है जिसपे व्हाट्सएप लिखा हुआ है। व्हाट्सएप दोस्तों उनका कैच फ्रेज है काफी ओल्ड टाइम से, बट द थिंग इज इससे पहले वो जजमेंट डे का हिस्सा थे। जजमेंट डे की टी शर्ट उनकी लॉन्च हुई थी, लेकिन अब दोस्तों उन्होंने खुद की टी शर्ट लॉन्च कर दी है। माना दोस्तों अब चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर है और वो फोकस करने वाले चैंपियनशिप्स के ऊपर। अब चैंपियनशिप की बात लगी है तो गाइस इनकी चैंपियनशिप के भी ऊपर अपडेट आ चुकी है। तो गाइस द जजमेंट डे की टाइटल स्प्लिट नहीं होने वाली। यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि गाइस इससे पहले जो थे सोर्सेस वो बता रहे थे कि टाइटल जो है रेसलमेनिया से पहले स्प्लिट हो जाएंगे ताकि बोथ नाइट पर दोस्तों आप लोगों को चैंपियनशिप्स डिफेंड होते हुए नजर आए। बट इस समय दोस्तों डब्ल्यू वाले के पास कोई भी प्लान्स नहीं है कि अगर चैंपियनशिप स्प्लिट हो जाती है तो दूसरी चैंपियनशिप मैच कौन सी बने। तो ऐसा में दोस्तों बताया जा रहा है कि अभी से डिले कर दिया गया है एंड देयर इज हैवी पॉसिबिलिटी कि गाइस अभी आपको रेसलमेनिया के बाद ही स्प्लिट होती हुई नजर आने वाली है। यहां दोस्तों बात कर लेते हैं उस थिंग की जो कि गाइस काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो है गाइस गंथर को कौन फेस करेगा। एक ऐसी स्पेकुलेशन जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूं कोई नहीं कह सकता इस समय साफ साफ कि गंथर का ओपोनेंट कौन होगा, क्योंकि जे को भी मौका चाहिए, यहां दोस्तों चैड को भी मौका चाहिए, इवन डोमिनिक को मौका चाहिए। यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एक और बंदा जो है वो इस टाइटल पिक्चर में आ चुका है, वो है पैट मैकेफी। पैट मैकेफी के साथ दोस्तों गंथर का बैक स्टेज एक आप कह लीजिए दोस्तों कहा सुनी हुआ आपने कल रॉ में भी देखा होगा, लेकिन माइकल कोल ने इसके ऊपर काफ़ी बड़ी टिप्पणी की है, ट्वीट किया वो चीज़ दिखे कि पैट मैकेफी ऑब्वियसली अब गंथर की चार्ट में, क्योंकि उन्होंने गंथर के खिलाफ जे के गाने पर डांस किया था। एक हफ्ते पहले दोस्तों हुआ था रॉ के एपिसोड में, आपने देखा होगा, और गंथर ने स्टेयर भी किया था पैट मैकेफी को जब वो डांस कर रही थी। तो यही सब चल रहा है और गाइस किसी को नहीं पता गंथर का ओपोनेंट कौन होगा। बात कर ली जाए दोस्तों उस बंदे की जो कि गाइस गंथर के खिलाफ एक प्रोमो काटे हैं ट्विटर के ऊपर। तो गाइस हमारे अपने चैड केबल ने एक वीडियो पोस्ट की है और इस वीडियो के अंदर दोस्तों काफी इमोशनल वे में उन्होंने अपनी बातें रखी है। यहाँ दोस्तों चैट कहते हैं कि बीते कुछ टाइम से वो छुट्टी पर थे, फैमिली के साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया उन्हें फील हुआ कि कुछ चीज़ें जो है आत्मसम्मान के लायक होती है और वो है अपनी लड़ाई। यहाँ दोस्तों अपनी लड़ाई की बात करते हैं और बात करते कैसे गंथर से लास्ट टाइम हारे थे और गाइज यहाँ लड़ाई के जरिए आत्मसम्मान वापस पाने की बात वो करते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि बेटी को रोते हुए उन्होंने रिंग साइड पर देखा था और गंथर ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी एक्सट्रीम कर दी थी, बहुत कुछ कहा था, बेकार पिता मुझे कहा था और उसका बदला मैं उनसे लेना चाहता हूं। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं चैट ने साफ कर दिया कि उन्हें रेसलमेनिया में मैच चाहिए और मेरे हिसाब से दोस्तों चैट सबसे डिजर्विंग सुपरस्टार है। इवन अगर बात करूँ कौन कौन इस लिस्ट में है, जे है दोस्तों, डोमिनिक है और इसके अंदर चैड भी है जो कि चाहते हैं फेस करना गंथर को। इवन जैसे मैंने आपको बताया पैट मैकेफी भी आ चुके हैं चर्चा में और इसके अलावा दोस्तों शेमस, LA नाइट, लिस्ट काफी लंबी है लेकिन हाँ LA नाइट तो अब क्लियर हो चुके हैं। हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के बारे जुड़े दोस्तों ड्रू मैकिंटायर से। तो जब दोस्तों हम बात करते हैं रॉ की तो ड्रू मैकिंटायर को हमेशा हम मेंशन करते हैं क्योंकि ड्रू दोस्तों इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि मीम्स वो बना रहे हैं
काफी फन दोस्तों रॉ के अंदर ला रहे हैं। तो ड्रू पर अपडेट है कि शायद से डब्ल्यू वालों के साथ रिसाइन हो चुके हैं। देर रात दोस्तों न्यूज़ आई, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव न्यूज़ थी। इसके बाद दोस्तों ये भी बताया जा रहा था शायद ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों वाकई में साइन कर चुके हैं। एंड इसका रीज़न बस यही है, जैसे उनकी बुकिंग है इस समय, मेरे हिसाब से दोस्तों ड्रू मैकिंटायर किसी दूसरी कंपनी में जाए सही नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को कंपनी के साथ बने रहना होगा, और बताया भी जा रहा है कि कंपनी को रिजाइन कर चुके हैं। माना दोस्तों कहीं ना कहीं चांसेस है कि रेसलमेनिया में दोस्तों वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे बंदे की जो कि गाइस दूसरी कंपनी में जाकर वापस भी आ चुका है। शॉन स्पियर्स एक हाई चैलेंजर दोस्तों वापस आ चुके हैं। जी हाँ, आज दोस्तों सुबह सवेरे जैसे मैंने ट्विटर खोला सबसे पहले यही न्यूज़ पॉपअप हुई, शॉन स्पियर्स इज बैक। तो एनएक्सटी के अंदर दोस्तों आज किसी ने रिज हॉलैंड के ऊपर अटैक किया। रिज हॉलैंड रिंग के अंदर आकर दोस्तों बातचीत करे थे थ्री फेसेस की, जो कि काफ़ी टाइम से दोस्तों रूमर था कि ये हो सकता है वो हो सकता है। नंदलेस दोस्तों ये वो बंदा निकला जो कि किसी ने नहीं सोचा था। ये बंदा दोस्तों निकला शॉन स्पियर्स एक टाई डिलिंजर। यहाँ दोस्तों खास चीज़ क्या रही कि डब्ल्यू वालों ने दोस्तों इन्हें इनका AEW का गिमिक ही दे दिया है। इनका नाम दोस्तों अब शॉन स्पियर्स ही है। हालांकि कोडी रोड्स ने दोस्तों ट्वीट करके 10 लिखा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मैशअप रहेगा NXT के टाई डिलिंजर और AEW के शॉन स्पियर्स का। हम बात करें तो दोस्तों एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। तो गाइस रैंडी ऑर्टन का फ्यूचर भी क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। इससे पहले लग रहा था शायद से मैच होगा, कभी लग रहा था नहीं होगा, लेकिन गाइस अब चीजें क्लियर हो चुकी है। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक ट्वीट किया है, फॉक्स वालों ने ट्वीट किया है बेसिकली, और वो लिखे हैं डाउन गोज ऑर्टन, नीचे लिखे विल लोगन पॉल रिग्रेट अटैकिंग ऑर्टन। यहाँ एक तरीके सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा जो कुछ लोगन पॉल ने किया चेंबर में, जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन का सपना उन्होंने धूमिल किया। रैंडी ऑर्टन चेंबर को जीतने वाले थे, लेकिन लोगन पॉल ने क्या किया, ब्रास नकल से अटैक कर दिया गुस्से में उन पे। तो यहाँ दोस्तों अब चीज़ें साफ हो चुकी है। ऑर्टन दोस्तों शायद से किसी मेगा टाइटल के पीछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ मिड कार्ड चैंपियनशिप यानी कि US चैंपियनशिप को नहीं छोड़ने वाले हैं। लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन लगभग लॉक्ड है, और अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज़ की। थर्ड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ब्रामा बुल द रॉक से। तो गाइज मैंने आपको बताया कि द रॉक वर्सेस कोडी बन सकता है। वीडियो की शुरुआत में हम हल्का सा डिस्कस किया है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा द रॉक पर अपडेट आई अभी मैंने देखा कि गाइज द रॉक एक प्रमोशनल वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों खास चीज़ क्या है कि द रॉक ने ट्रंक्स पहन रखे हैं, अपना जो उनका गियर रहता है वो उन्होंने पहन रखा है। और इसका मतलब क्या है, द रॉक ऐसे तो गियर नहीं पहनेंगे, अगर उन्हें कॉर्नर पर रहना है तो वो दोस्तों जॉगर्स में या फिर जीन्स की पैंट में रह सकते हैं। बट अगर वो ट्रंक पहन रहे हैं, माना दोस्तों रेसल करने वाले हैं, प्रमोशनल वीडियो शूट हो रही है, कहीं ना कहीं दोस्तों कोडी वर्सेस रॉक वाकई में डब्ल्यू वाले लॉक्ड करने वाले हैं। एंड गाइज मेरे से पूछे कोई तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ ये मैच हो सकता है, और ये नाइट 1 पर हो सकता है, नाइट 2 पर कोडी ट्राइबल चीफ को आसानी से फेस कर सकते हैं। अब देखते हैं होता है या फिर नहीं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज के हमारे जोड़ी है दोस्तों रेसलमेनिया की एक मेगा चेन से। दरअसल दोस्तों फैंस कह रहे हैं कि मेगा चेन डब्ल्यू वाले दिखाने वाले हैं, और गाइस ये टाइटल मैच में होने वाला है। टाइटल मैच दोस्तों बैकी लिंच का है, बैकी रिया को फेस करने वाली है। चेंबर वो जीती है, लेकिन गाइस यहाँ ये जो मेगा चेंज है ये टीज हुआ है रॉ में। आपने देखा होगा कि लिव जो है ये चीज़ कही थी, नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी अबाउट यू, यानी कि हर चीज़ तुमसे जुड़ी हुई नहीं हो सकती बैकी। तो कहीं ना कहीं रिया रिप्ली का जो आप कह लीजिए बदले का टूर है वो बैकी ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन हो सकता है लिव जैसे तैसे इस मैच में इन्वॉल्व हो जाए और मैच ट्रिपल थ्रेट हो जाए। लिव मॉर्गन को भी फैंस देखना चाहते हैं रेसलमेनिया में, और रेसलमेनिया में उनका कोई स्पॉट नहीं है। तो ऐसे में यहाँ एक तरीके की आशंका जताई जा रही है लिव इसके अंदर ऐड हो सकती है, और ये बन सकता है ट्रिपल थ्रेट फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहां रिया वर्सेस बैकी वर्सेस लिव होगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ब्लड लाइन के विस्तार से। तो गाइस एक और नाम आ चुका है चर्चा में, और चर्चा में ही तो क्या दोस्तों इस बंदे ने WWE को पिक कर लिया है। ये बंदा दोस्तों NJPW में था, और इससे पहले रोमन रेंस के ऊपर इसने काफी टिप्पणी की थी। इसका नाम है ठामा ठोंगा। जो लोग OG WHG मेंबर्स है, जो लोग दोस्तों मुझे देख रहे हैं 2017 से, उन्हें पता होगा टामा ठोंगा कौन है। 2018-2019 के आसपास इन्होंने रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिए थे, लेकिन सच तो यह कि रोमन रेंस की फैमिली का ही पार्ट है। द रॉक के चाचा, जिन्हें दोस्तों अंकल कहते हैं, यानी कि मैंग उर्फ हाकू का ये बेटा है।
एनजीपीडब्ल्यू के अंदर दोस्तों इसकी एक टीम होती थी जिसका नाम था बुलेट क्लब। उससे पहले दोस्तों उसका कोई और लीडर था, लेकिन अब जब ठामा ठोंगा एनजीपीडब्ल्यू को छोड़ चुके हैं, डेव मेल्जर की रिपोर्ट है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने वाले। कहीं ना कहीं सूचक है इस बात का, जो कि दोस्तों रॉक भी कहे थे कि कोडी को जिसे लाना लाए, हम ब्लड लाइन आर्मी लेकर आने वाले हैं। तो आर्मी दोस्तों 3-4 सुपरस्टार की तो होती नहीं है, तो यहां दोस्तों चांसेस हाई हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं कि ठामा ठोंगा ट्राइबल चीफ को आकर ज्वाइन कर सकते हैं। वाकई में दोस्तों वो चीज हो सकती है जो कि किसी ने ना सोची हो। कोडी कह तो रहे हैं कि उन्हें अपना ड्रीम, अपनी स्टोरी फिनिश करनी है, लेकिन क्या पता ये स्टोरी फिनिश हो ही ना, और गाइस हम लोगों को फिर से एक मेगा इंटरफेरेंस रेसलमेनिया में देखने को मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ट्राइबल चीफ तो काफी ज्यादा खुश होंगे इस न्यूज को देखकर। वीडियो आज की इतनी थी, क्या आप खुश है? जवाब जरूर दीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।